नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में बात करूंगा एक नए टॉपिक पर और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर यूडीएफ यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि आपके मोशन में अनपचा खाना आना। ये वो कारण है या वो स्थिति है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां या छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं। चाहे वो समस्याएं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो हार्मोनल समस्या हो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि जितनी बड़ी समस्याएं हैं उनका मूल कारण यूडीएफ का आना ही है। चाहे वो फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, या आपका मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, हाइपरथायराइड हो, या डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, ये सब मूल कारण इन सभी का मूल कारण है यूडीएफ का आना। यानी कि आपके मोशन में अनपचा खाना आता है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो भिंडी खा रहे हैं, चाहे आप अमरूद खा रहे हैं, चाहे आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, जो कुछ भी अगर आपने खाया है, अगर वो आपके मोशन में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप आज व्हाइट पेपर पर लिख सकते हैं कि आने वाले समय में आप बीमार होंगे ही होंगे। यानी कि आने वाले समय में आप बीमारी के शिकार होंगे। आज हो सकता है आप बीमार ना हो, लेकिन आने वाले समय में आप बीमार जरूर होंगे अगर आपको यूडीएफ आ रहा है। यानी कि आप जब मोशन जाते हैं और उस मोशन में अनपचा खाना कुछ भी हो, आपने जो कुछ भी खाया है उसमें से कोई भी पार्टिकल्स आपके मोशन में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये यूडीएफ का आना है और जो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। यही मूल कारण है अगर आपकी बीमारी का। और डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जिन्होंने न्यूरोथेरेपी की खोज करी, अगर उनको न्यूरोथेरेपी के फील्ड में किसी एक टॉपिक पे अगर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है तो वो है यूडीएफ की खोज। यानी कि उन्होंने बताया, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बताया कि हम जितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं, हम जितना गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उसका मूल कारण है आपका यूडीएफ का आना। आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, पैरों में चिटी चिटी कांटे लग जाती हैं, आप बैठकर उठते हैं तो उठा नहीं जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, आपको हाथ रखते हैं हाथ सुन्न होने लग जाते हैं, आपके हाथों के पीछे कालापन आने लग जाता है, आपकी आंखों के नीचे कालापन आना शुरू हो जाता है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको थायराइड जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इन सब का मूल कारण है यूडीएफ का आना, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल में होना। हमारा पेट कैसा होना चाहिए? हमारा पेट ऐसा होना चाहिए कि हम लक्कड़ हजम और पत्थर हजम कर सकें। एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि पेट कैसा हो, लक्कड़ हजम और पत्थर हजम। अगर हमारा पेट लक्कड़ हजम और पत्थर हजम का है और हम हर चीज डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि आपके मोशन में अनपचा खाना आ रहा है? क्या आपके लक्कड़ और पत्थर से स्ट्रांग है भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके, पालक के पत्ते या कोई भी चीज, क्या लक्कड़ और पत्थर से ज्यादा स्ट्रांग है? हम अगर लक्कड़ और पत्थर को हजम करने की ताकत रखते हैं, हमारे पेट का इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्या वजह है कि हम इन हरी सब्जियों को या दाल को नहीं पचा पाते? और क्या आपका पेट ठीक है? क्या आपका पेट ठीक रहता है? तो अगर आप ये कहते हैं कि आपका पेट ठीक है, आपको डेली मोशन आता है, आपको संतुष्टि है, तो केवल पेट ठीक होना इतना ही नहीं होता। पेट ठीक होने की 3 कंडीशन है। पेट ठीक, अगर आपका पेट ठीक है तो आप अपने आप से 3 सवाल करिए। अगर ये 3 सवाल आपके ठीक हैं तो आपका पेट ठीक है। पहला, क्या आपको पूरे दिन में एक बार ही मोशन आता है? क्या आपको पूरे दिन में एक बार ही मोशन आता है? दूसरा, क्या मोशन बंधा हुआ आता है? जैसे केले की तरह मोशन निकलता है, बंधा हुआ आता है, एक बार में पेट साफ हो जाता है? और क्या उस खाने में, आपके उस मोशन में खाने का कोई भी तत्व दिखाई नहीं देता? अगर ये तीनों आंसर आपके पास हैं तो आपका पेट ठीक है। अगर तीनों में से एक भी आंसर आपका गलत है, यानी कि आपका नहीं होता, तो इसका मतलब कि आप पेट के रोगी हैं और पेट के रोगी को कभी भी कोई भी गंभीर समस्या हो सकती है। जैसे अगर आपका मोशन बंधा हुआ नहीं आता है तो भी आपको पेट की समस्या, गैस, एसिडिटी, बदहजमी हो सकती है। अगर आपका मोशन
एक बार में क्लियर नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर आपके मोशन में अनपचा खाना आता है तो इसका मतलब है कि आपके पेट में बनने वाला एचसीएल स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो वीक हो चुका है। हमारे पेट में इन सबको जो मैंने आपको बोला लक्कड़ हजम और पत्थर हजम की जो स्थिति होती है वो हमारे पेट का HCl करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट के अंदर है वो आपको के पेट को स्ट्रॉन्ग करके रखता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी pH वैल्यू 0 से 3 तक होनी ही चाहिए। ये इतना घोर एसिड है, ये आपके पेट के अंदर है और ये इतना घोर एसिड है कि इसके अंदर लक्कड़ और पत्थर जो आप डाल देंगे वो सब गल जाएगा। इस HCl के अंदर आप जो कुछ डाल देंगे, लक्कड़ डाल देंगे, आप पत्थर डाल देंगे, वो सब कुछ गल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पेट कैसा होना चाहिए, लक्कड़ हजम और पत्थर हजम जैसी कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये तो क्या आपको लगता है कि ये जो HCl इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो आपके लक्कड़ और पत्थर को हजम कर सकता है, तो क्या भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके, पालक के पत्ते या कुछ भी जो आप खा रहे हैं इसको हजम करने की ताकत नहीं होगी इसके अंदर? अगर ताकत, वैसे तो भगवान ने इसके अंदर ताकत बनाई है, लेकिन हम इस ताकत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको डाइल्यूट कर देते हैं। कैसे करते हैं? जब हम खाना खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब हम खाना खाने के साथ में बियर का इस्तेमाल करते हैं, जब हम खाना खाने के साथ वाइन का इस्तेमाल करते हैं, जब हम खाना खाने के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में, या पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में कोई भी चीज हमें खाना खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। केवल एकमात्र आप चीज ले सकते हैं जो छाछ या दही ले सकते हैं, और दुनिया में कोई भी दूसरी लिक्विड चीज आप खाने के साथ नहीं ले सकते। दही और छाछ में वो बैक्टीरिया, वो एंजाइम्स हैं जो गुड एंजाइम्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। तो केवल आप छाछ ले सकते हैं, घर की बनी हुई ले सकते हैं, ताजी छाछ ले सकते हैं अगर आप पेट को ठीक रखना चाहते हैं। अगर आप खाना खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक या आप बियर, वाइन या अल्कोहल का या पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस HCl को स्ट्रॉन्ग से वीक कर रहे हैं, वीक इसको कर रहे हैं। और ये वीक होगा तो ये जो लक्कड़ और पत्थर हजम को कर सकता था ये आपके किसी भी चीज को नहीं कर पाएगा। और हर रोग की शुरुआत होती है पेट से, हर रोग की शुरुआत होती है पेट से। आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें साफ साफ कहा जाता है एक सेलिब्रिटी के द्वारा, पेट सफा सब रोग दफा, यानी कि पेट सफा सब रोग दफा का मतलब है अगर आपका पेट साफ है और आपका पेट संतुष्टि है, पेट की संतुष्टि है कि मुझे पेट साफ हो गया, मजा आ गया, तो आप रोगी नहीं हो सकते। पेट सफा सब रोग दफा का मतलब है कि पेट साफ होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है, ये कहावत इसीलिए है कि पेट अगर ठीक है तो आप किसी भी बीमारी के शिकार नहीं हो सकते। तो हमें इस HCl को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ये HCl स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जो खाना आपके मोशन में दिखाई दे रहा है चाहे वो कुछ भी हो, उसमें से 90% चांसेस उसमें से प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन अनडाइजेस्टेड रह जाती है, प्रोटीन नहीं पच पाती है। और ये प्रोटीन का ही पार्ट हमें मोशन में दिखाई देता है, क्योंकि प्रोटीन को पचने के लिए आपके HCl की वैल्यू 0 से 3 ही चाहिए। आपके प्रोटीन को पचने के लिए आपके HCl की वैल्यू 0 से 3 ही चाहिए। अगर ये 3 से ऊपर चला जाए तो इसे डाइल्यूट HCl कहते हैं, इसे पतला HCl कहते हैं, इसे वीक HCl बोलते हैं। और इसका असर होगा कि आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी। जैसे जिस हार्पिक से या जिस तेजाब से आप बाथरूम को साफ करते हैं, अगर उस हार्पिक या तेजाब में आप एक गिलास पानी मिला दें और फिर बाथरूम को साफ करने की कोशिश करें तो क्या बाथरूम साफ हो पाएगा? वो साफ नहीं होगा, क्योंकि हमने उस हार्पिक, उस एसिड का जो पावर है वो वीक कर दी है, उसे डाइल्यूट कर दिया है। तो इस वजह से वो हार्पिक, वो एसिड आपके टॉयलेट को क्लीन नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि जब हमारा HCl वीक होता है तो हमारी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती, और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती तो हमारे को मोशन में आने लग जाती हैं, यानी कि जो भी हम खा रहे हैं वो पार्ट अगर मोशन में आ रहा है तो 90% चांस वो प्रोटीन के इनडाइजेशन का है। और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी तो आप समझ लीजिए हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से मिलकर बना है।
हमारा शरीर 23 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अमीनो एसिड्स हमें प्रोटीन से मिलती हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी तो अमीनो एसिड नहीं मिलेगी, और अमीनो एसिड नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में कहीं भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकते हैं। बालों का सफ़ेद होना, हार्मोन इम्बैलेंस होना, थायराइड की समस्या का होना, मसल्स वीक होना, ये सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, यानी कि अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी है। एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। हमारा थायराइड जो है, इसका बेसिक केमिकल, थायराइड अपना नॉर्मल काम करता रहे, इसके लिए इसे एक बेसिक केमिकल की आवश्यकता होती है जिसका नाम है टायरोसिन एमिनो एसिड। इस थायराइड को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए टायरोसिन एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, और ये टायरोसिन एमिनो एसिड भी एक एमिनो एसिड है, यानी कि आपके प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद में जो एमिनो एसिड बनता है वो एमिनो एसिड हमारे थायराइड को बेसिक केमिकल है। अगर टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिलेगा तो मेरा थायराइड हाइपो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उन जिनका हाइपोथायराइड है उनको एमिनो एसिड नहीं बन रहे हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रही है और टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिल रहा है। तो इसका मैंने क्या कहा था कि प्रोटीन, अगर पेट ठीक नहीं है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। और थायराइड की समस्या ना केवल एक समस्या है, ये कई समस्याओं की जननी है। थायराइड की समस्या यानी कि अगर आपको हाइपोथायराइड हो जाए तो ये एक समस्या नहीं है, ये कई समस्याओं की जननी है। आपको बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, फीमेल के अंदर पीरियड्स की समस्या आ जाएगी, और इवन अगर वो मैरिड है तो उनको कंसीव करने में भी समस्या हो सकती है, यानी कि बच्चे को कंसीव करने में समस्या हो सकती है। वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएंगे, नींद गायब हो जाएगी, टेम्परेचर अप डाउन हो जाएगा, ठंड ज़्यादा लगने लग जाएगी, हमारी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगी, हम इमोशनल हो जाएंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये सब थायराइड की समस्या के कारण हो सकता है, केवल एक थायराइड की समस्या के कारण। यानी कि थायराइड की समस्या न केवल एक समस्या दिखती है बल्कि वो कई बीमारियों की जननी है, मदर है, बहुत सारी डिजीज की मदर है। तो इसलिए, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके पेट से हुई। पेट खराब तो बीमारी का निमंत्रण है। तो इसलिए कहते हैं पेट सफा सब रोग दफा। और पेट कैसा होना चाहिए? आपका मोशन दिन में एक बार आना चाहिए, बंधा हुआ आना चाहिए, और उस मोशन में कोई भी अनपचा हुआ तत्व नहीं दिखाई देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको यूडीएफ का महत्व समझ आया होगा। यूडीएफ के बारे में अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके सवालों का पढ़कर आपको जवाब दूंगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो, कुछ अन्य के बारे में समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपका पेट कैसा रहता है, क्या आप तीनों सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या आपको दिन में एक बार ही मोशन आता है? क्या आपको बंधा हुआ ही मोशन आता है? क्या आपके मोशन में अनपचा खाना नहीं आता है? तो आप इन तीनों का जवाब दीजिए। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेट को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक जरूर शेयर करिए। उनको बताइए कि उनकी बीमारी का कारण उनका पेट है। पेट सफा सब रोग दफा क्यों कहा जाता है? हमारे शरीर में क्यों कहा जाता है कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम जैसा पेट होना चाहिए? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।